दोस्तों, इस वीडियो में हम देखने की कोशिश करेंगे भारत के प्रमुख शोध संस्थान। ठीक है, क्योंकि यहाँ से भी एक प्रश्न आपके पक्के बनते हैं पेट में, ये इसलिए इसको देखते हैं। ठीक है, चलिए जल्दी से शुरुआत करते हैं, बहुत समय नहीं लगाते हैं। अगर आप इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं, हमारा चैनल है अमोक क्लासेज, वहां से आप जुड़ सकते हैं। ठीक है, चलिए। भारतीय सरकार अनुसंधान कानपुर में है, दलहन अनुसंधान कानपुर में है, कृषि अनुसंधान परिषद दिल्ली में है, मौसम विज्ञान विभाग दिल्ली में है, केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान दिल्ली में है। ठीक है, भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान भोपाल में है, केंद्रीय औषध अनुसंधान संस्थान लखनऊ में है, भारतीय प्रतिरक्षा विज्ञान संस्थान नई दिल्ली में है, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नई दिल्ली में है, राष्ट्रीय वनस्पति संस्थान लखनऊ में है, राष्ट्रीय विश्व अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? लखनऊ में। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे है आपका केंद्रीय पटसन और समवर्गीय रेशा अनुसंधान बैरकपुर में है। जो कि देखिए, पटसन कहाँ होता है? पश्चिम बंगाल में जाता है, इसलिए वहीं पे पाया जाता है। ठीक है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण कहाँ पे है? नई दिल्ली में है। भारतीय पेट्रोलियम संस्थान देहरादून में है। राष्ट्रीय दृष्टि दिव्यांग सशक्तिकरण देहरादून में है। ठीक है, भारतीय सर्वेक्षण विभाग देहरादून में है। ठीक, भारतीय रासायनिक जीव विज्ञान कोलकाता में है। केंद्रीय कांस्य सिरामिक संस्थान कहाँ पे है? कोलकाता में है। राष्ट्रीय भू अनुसंधान हैदराबाद में है। राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र कहाँ है? गुरुग्राम में। ठीक है, आगे चलिएगा। केंद्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान, जिसे मीरी कहते हैं, नागपुर बहुत बार पूछा गया। इसकी स्थापना हुई थी 1958 हुई थी। ठीक है, चावल अनुसंधान संस्थान कटक में उड़ीसा में। सेंट्रल फॉर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग हैदराबाद में है। भारतीय इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड बेंगलुरु में है। कोशिका एवं आणविक जीव विज्ञान केंद्र हैदराबाद में है। केंद्रीय जल विद्युत संस्थान शाला अनुसंधान शाला महाराष्ट्र पुणे में है। उच्च अक्षांश अनुसंधान प्रयोगशाला गुलबर्ग जम्मू कश्मीर में है। बनारस लोकोमोटिव वर्क वाराणसी में है। प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान अहमदाबाद धनबाद में है। केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान लखनऊ में है। सूक्ष्म जीव प्रौद्योगिकी संस्थान चंडीगढ़ में है। परिस्थिति विज्ञान बेंगलुरु में है। राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान कहाँ पे है? गोवा पणजी में। ठीक है, भारतीय भूतत्व संस्थान मुंबई में है। आलू अनुसंधान संस्थान इंपॉर्टेंट है, कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश शिमला में। ठीक है, केंद्रीय रोपड़ फसल अनुसंधान संस्थान कासलगढ़ कहाँ पे है? केरला में है। केंद्रीय नमक एवं समुद्री रसायन संस्थान कहाँ पे है आपका? गुजरात में। कहाँ पे है? गुजरात में। ठीक है, आगे चलते हैं। केंद्रीय यांत्रिकी अभियांत्रिकी अनुसंधान कहाँ पे आपका? दुर्गापुर में है। केंद्रीय विद्युत रसायन अनुसंधान करैरकुड़ी में है। केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान रुड़की में है। केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान मैसूर में है। इंडियन सिक्योरिटी प्रेस नासिक में है। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल मुंबई में है। भाभा कहाँ पे आपका? ट्राम्बे मुंबई में है। कपड़ा अनुसंधान संस्थान नागपुर में है। राष्ट्रीय धातु कर्म जमशेदपुर टाटा वहां पे झारखंड वाला है। केंद्रीय एगमार्क नागपुर में। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिएगा, भारतीय अनुसंधान संस्थान आपका कहाँ पे है? लखनऊ में है। राष्ट्रीय रमन अनुसंधान संस्थान बेंगलुरु में। केंद्रीय चर्म अनुसंधान संस्थान चेन्नई में है। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल में है। राष्ट्रीय व्यवसायिक स्वास्थ्य संस्थान अहमदाबाद में है। सीपीआर पर्यावरण शिक्षा केंद्र चेन्नई में है। केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान राजमुंद्री में है। गन्ना प्रजनन केंद्र कोयम्बटूर तमिलनाडु में है। और गन्ना अनुसंधान संस्थान कह दिया जाए कहाँ पे है? आपका लखनऊ में। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे आपका वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? देहरादून में है। रामकृष्ण मिशन अभी जस्ट देखे थे, पश्चिम बंगाल में है। नैनो मृद पदार्थ विज्ञान केंद्र कहाँ पे है? शिवपुर आपका शिवनगर शिवनपुर बेंगलुरु में। ठीक है, अब यहां से हम देखेंगे कुछ जो प्राचीन पुस्तकें हैं जो बहुत फेमस हैं, कई बार आपसे एग्जाम पूछे जाते हैं, इसके बाद। ठीक है, विष्णु शर्मा पंचतंत्र, शूद्रक, मृच्छकटिकम, जीमूत वाहन, दयाभाग, बाण भट्ट, कादम्बरी। सूरदास की क्या है? साहित्य लहरी और सूरसागर है। रविन्द्रनाथ टैगोर के चित्रगंधा, गीतांजलि, विसर्जन, द गार्डनर, द हंग्री स्टोन्स, गोरा और चंडालिका। मैथिली संगीत भारत भारती, अरविंद घोष द लाइफ डिवाइन और अशेजान गीता। ठीक है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, अनामिका और परिमल। विशाख दत्त की क्या है?
मुद्रा राक्षस है। पाणिनिक क्या है? अष्टाध्यायी है। किसी एग्जाम पूछा गया था पाणिनिक अष्टाध्याय में कितने अध्याय हैं? ठीक है, तो कितने हैं? 8 है। इसमें 8 अध्याय है, इसलिए कहा जाता है अष्टाध्याय कहा जाता है। डॉक्टर एस राधाकृष्णन इंडियन फिलोसफी है। कल्हड़ राजतरंगड़ी है, किससे संबंधित है? कश्मीर के इतिहास से। किसका है? कश्मीर का इतिहास से संबंधित है। चाणक्य अर्थशास्त्र, ये किससे संबंधित? राजनीति से संबंधित। किससे है? राजनीति से। ठीक है, आगे चलिएगा। कालिदास कुमार संभवम, रघुवंशम, अभिज्ञान, शाकुंतलम। ठीक है, आगे चलिएगा। जयदेव गीत गोविंद का है। अबुल फजल आईने अकबरी और अकबर नामा का है। कबीरदास बीजक और रमैनी और सबद, के साखी सबद रमैनी इनकी बुक थी, उसी को बीजक कहा जाता है संयुक्त रूप से। ठीक है, अल बरूनी की क्या है? किताबुल हिंद कहा जाता है। मुक्कल राज आनंद की क्या है? कुली कंफेशन, लवर ऑफ द लवर, डेट ऑफ द हीरो। काजी नजरुल इलाम क्या है? अग्निवीरा है। स्वामी शिवानंद क्या है? डिवाइन लाइफ है। प्रेमचंद की क्या है? गोदान, गबन, कर्म भून, रंगमंच, जितना है, नमक दरोगा, फलान दरोगा, जितने भी किताबें हैं बहुत से, क्यों लिखा है? प्रेमचंद ने ही लिखा है। सच्चिदानंद हीरानंद किसने लिखा है? कितने भाव में कितनी बार। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे वात्सायन, वात्सायन का है। सरोजिनी नायडू द गोल्डन थ्रेशोल्ड पूछा गया प्रश्न है। सुमित्रा नंदन पंत पल्लव चिदम्बरा का है। रामधारी सिंह दिनकर कुरुक्षेत्र उर्वशी का है। आर के नारायण द डार्क रूम, मालगुडी डेज, मालगुडी डेज कई बार पूछा गया किताब है आर के नारायण की। द गाइड, ये सब क्या उनकी किताब है। देवकीनंद खत्री चंद्रकांता है। शरद चंद्र चट्टोपाध्याय देवदासी का है। देवदासी और चरित्रहीन का है। ठीक है, रडोल्फ हिटलर मेन कॉम्फ का है। ई एम फोस्टर द पैसेज टू इंडिया का है। द डोमिनियन लेपियर द सिटी ऑफ चह। ये तो हो गया। अब हम देखेंगे जो मॉडर्न हिस्ट्री है, मॉडर्न हिस्ट्री कुछ फेमस बुकें हैं उसको देखेंगे, क्योंकि वहां से आपसे प्रश्न कई बार बनते हैं। क्योंकि ये जो किताबें दे रखी है आपसे बहुत ज्यादा विशेष मतलब नहीं है। ठीक है, ये जो लेटेस्ट किताब है इसको हम देखते हैं, क्योंकि जहां से प्रश्न बनने की ज्यादा उम्मीद है। ठीक है, इधर आइएगा नीचे। ये कुछ विदेशी है, हालांकि पूछी तो नहीं जाती ज्यादातर के। अगर आपको मन कहे एक बार इसका लिस्ट में दे दूंगा आपसे, मतलब लिस्ट तो रहेगा रहेगा, देख सकते, बट पूछा नहीं जाता ज्यादातर करके। ठीक है, बहुत, जैसे एशियन ड्रामा गुरनान मेडर का है, इसे भी 2-4 किताबें जो आप देख सकते हैं, बट जरूरी नहीं है। ठीक है, आइए सीधा ही में जो आपको मॉडर्न हिस्ट्री की कुछ बुकें हैं उसको आपको दिखाना जरूरी है। जो ये सब नई बुकें हैं, नई बुकें वो पूछी जाती हैं जो ज्यादातर क्या होता है कि जो पुरस्कार जीतती है, जैसे साहित्य अकादमी पुरस्कार हो या कोई पुरस्कार जीतती है, वही पूछा जाता है जो करने से संबंधित हुए। बहुत वैसी किताबें नहीं पूछी जाती। ठीक है, पुरस्कार संबंधित कुछ क्षेत्र देखते थे, क्योंकि ये किताबें दी तो है लेकिन आप ना पढ़ पाएंगे ना तो कोई मतलब कि इसको लाया जा सकता है। आप इसे एक बार 2 बार देखेंगे हो जाएगा, बट पूछा नहीं जाएगा पैसा में, तो यहाँ से प्रश्न पूछा नहीं जाता ज्यादातर करके। इसे देख लीजिएगा। भारत रत्न मानव प्रयास के किसी भी क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के लिए दिया जाता है। कब से दिया जा रहा है? 1954 से दिया जा रहा है। ठीक है, पहले कौन थे? राजगोपालाचारी। ठीक है, आगे क्या है? ज्ञानपीठ साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। दादा साहेब फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है। 1 स्वर्ण कमल और 10 लाख रुपए दिया जाता है। सरस्वती सम्मान साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। वाचस्पति संस्कृति और उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। ठीक है, आगे चलिएगा। व्यास सम्मान साहित्य के क्षेत्र के लिए। कबीर पुरस्कार सामाजिक सद्भाव के लिए। मेजर ध्यानचंद पिछले 4 वर्षों के अवधि खिलाड़ियों द्वारा खेल के क्षेत्र में सराहनीय प्रदर्शन के लिए दिया जाता है और इसमें 25 लाख रुपए मिलते हैं। ठीक है, अर्जुन पुरस्कार में क्या होता है? ये भी खेल के क्षेत्र में दिया जाता है पिछले 4 वर्षों में, इसमें 15 लाख रुपए मिलता है। ध्यानचंद खेल के क्षेत्र में जीवन भर उपलब्धि के लिए दिया जाता है, उसमें 10 लाख रुपए दिए जाते हैं। ठीक है, द्रोणाचार्य खेल प्रशिक्षण के लिए दिया जाता है 15 लाख। धनवंतरी चिकित्सक क्षेत्र में। शांत स्वरूप भटनागर 5 लाख रुपए इसमें मिलता है विज्ञान क्षेत्र में। ठीक है, बोरलाग भारतीय विज्ञान और कृषि संबंध से क्षेत्र में दिया जाता है, चूंकि नाम बोला किससे संबंधित है? कृषि संबंधित है इसलिए। ठीक है, आगे क्या है? रमन मैग्सेस। रमन मैग्सेस किसके दिया? पत्रकारिता के क्षेत्र में और सामाजिक सेवा के क्षेत्र में दिया जाता है। नोबेल पुरस्कार तो आप जानते हैं 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। शांति, साहित्य, चिकित्सा
भौतिक, रसायन और अर्थशास्त्र। पूछा गया प्रश्न किस एग्जाम में कि नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? ग्रेमी पुरस्कार संगीत क्षेत्र में, कलिंग पुरस्कार विज्ञान क्षेत्र में, $40,000 दिया जाता है इसमें। बुकर सम्मान साहित्य के क्षेत्र में, पुलिट्जर पत्रकारिता के क्षेत्र में इसमें $15,000 दिया जाता है, ठीक है। अब ऑस्कर सम्मान जो है आपका फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है। आगे ही जो तो है आपका पर्यावरण संबंधित है, पर्यावरण का हम अलग से वीडियो डाल रहे हैं, ठीक है। इन्वायरमेंट का हम अलग से वीडियो डाल रहे हैं, आप वहां पर जाके बहुत बेसिक से मैं समझा रहा हूँ। अगर तो घटना चक्र ही अगर शुरुआती 2-3 वीडियो आप देख लेंगे, आपकी पूरा कॉन्सेप्ट वहां पर क्लियर हो जाएगा, ठीक है। इससे अच्छा मैंने क्लियर किया है। और कुछ पर्यावरण संबंधित मैं फैक्ट लेकर चला आऊंगा आपको, उसे आप देख लीजिए, बहुत ही लाभ मिलेगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही, आगे मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।